हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज આપણે इकाई 6 सुबह तो एमनु આપણે સરસ મજાનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી નિહાળવો, તેમજ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવી અને બાકીના વિષયના વિડીયો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ अथवा तो शाला मित्र नामनी एप्लिकेशन में जई बाकीना विषयना वीडियो जोई लेवा। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो इनो जवाब छे दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। बीजो प्रश्न छे, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो इनो जवाब छे रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, उसके पैर निकम्मे हो गए थे, इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीजो प्रश्न छे, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो जवाब छे अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथो प्रश्न छे, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो इनो जवाब छे माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था, दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। पांचमू, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो इनो जवाब छे गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने देखा, चिल्लाकर गोटू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुने नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। प्रश्न 2, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो जवाब है पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके स्वयं करती है। शारीरिक कमी का उसके स्वयं करती है, वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ को हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। शारीरिक कमी के कारण भी उसका काम स्वयं करती है। अहियां मित्रों से उसका काम बराबर अथवा तो काम उसके स्वयं करती है। प्रश्न 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो कहानी प्रमाणे तमने आज 6 मुद्दा आपवामां आव्या छे। एक घटना ने तमारे गोठववाना छे। तो जोईए पहला कई घटना बनशे? रेशमा बाजार से सामान लाई। बीजी घटना पाठ प्रमाणे रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा।
ત્રીજું વાક્ય બનશે गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। चौथुं रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। पांचमું माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। અને છઠ્ઠું सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो आ प्रमाणे क्रम प्रमाणे तमारे गोठवाना थशे। प्रश्न 4 निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू आंखों का तारा होना, एनु अर्थ थशे मित्रों बहुत प्यारा होना। तो वाक्य बनाविए राकेश अपनी मां की आंखों का तारा है। बीजू छे हाथ बटाना, काम में मदद करना। वाक्य थशे बहन घर के कामों में मां का हाथ बटाती है। त्रीजू पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। तो वाक्य थशे मुझे इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। पहलू इसलिए, तो उसको मतलब थशे ताकि। तो જોઈએ मदारिस तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। पहलाનું થઈ ગયું, બીજાનું જોઈએ। मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरा क्योंकि, तो एनु थशे जबकि। मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सांवली थी जबकि माँ बाप दोनों गोरे थे। त्रीजू और मैं आपकी ओर ही आ रहा था। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ता हूं, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। प्रश्न 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। ऐसी एक घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो हूँ आवशे ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। घटना ए, तो जवाब आवशे मित्रों घटना। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। त्रीजू रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो रात को हमने सुंदर सपना देखा। भूकंप के झटका आए फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके, झटका की जगह झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। चलो आगे प्रश्न 7 नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो तमारे शब्दकोश प्रमाणे लखवाना छे। तो पहला शू आवशे अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ अने सुंदर। तो अहींया पहला तमारे शुं लखवानुं अंगूर, बीजामां आकाश, आवी रीते बराबर आ रीते तमारे लखवानुं छे। तो आ रीते मित्रों सरस मजानुं छठ्ठुं जे चेप्टर छे इकाई, तो एनुं सरस मजानुं सोल्यूशन स्वाध्यायनुं आपणे जोयुं। तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करजो, चेनल में नवा सब्सक्राइब करजो, वीडियो लाइक करजो। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।